हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि उसने सीधे मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। ओवर टू यू शरदेंदु सर, समझाएं इस सिनेरियो में किस स्ट्रैटेजी के तहत कदम उठाए जा रहे हैं और कितनी बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह अब इजराइल के सामने है। देखिए, हिजबुल्लाह ने इस बार पूरी तैयारी के साथ हमला किया और आगे आने वाले दिनों में भी इस तरीके के हमले जारी रहेंगे। मोसाद को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि मोसाद एक बहुत बड़ा इनपुट प्रोवाइड करता है आईडीएफ को, और साथ में मोसाद के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो तमाम नेबरिंग कंट्रीज में, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, इराक हो, नॉर्थ इराक हो, हर जगह ऑपरेट कर रहे हैं और एक बड़े वाइटल इंफॉर्मेशन देते हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जिसपे एक्शन आईडीएफ लेता है और उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करता है। मेरा मानना है कि ये एक शुरुआत हुई है। हिजबुल्लाह इस अटैक को आगे इसी तरीके से जारी रखेगा। तेल अवीव अभी सिक्योर नहीं है, वहां के स्काईज में तमाम तरीके के रॉकेट, तमाम तरीके के ड्रोन्स अभी और उड़ेंगे। ये मेरा मानना है कि 6000 मिसाइल की अगर तैयारी थी उसमें 320 लॉन्च करके उन्होंने 11 साइट्स को टारगेट किया है। तो ये एक पहला फेज है, सेकेंड फेज अभी आना बाकी है। जैसा कि हिजबुल्लाह बार बार बोल रहा है कि उन्होंने अपने जो कमांडर है उसका बदला लिया है, फवाद शुक्र का, और आगे आने वाले दिनों में ऐसे तमाम तरीके के बदले लिए जाएंगे। तो इजराइल इस समय अपने आप को अलर्ट महसूस कर रहा है। देखिए, इलाका छोटा है। जब से 7 अक्टूबर से आज तक तमाम इलाकों की टारगेटिंग की जा चुकी है, मैपिंग किया जा चुका है, लॉन्च साइट को आइडेंटिफाई किया है, एयर स्ट्रिप को आइडेंटिफाई किया है। ये सारे कुछ टारगेट की लिस्ट में है। हिजबुल्लाह को भी इनपुट काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से रशिया के जो बात आपने कही है उसी आधार पर कहना गलत नहीं होगा सर। अगली खबर भी सुनिए, क्योंकि अब आईडीएफ के 4 बेस पर अटैक हुआ है, यानी इंफॉर्मेशन जिस लिहाज से हिजबुल्लाह जुटा चुका है और जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर इस वक्त वो हमलों को अंजाम दे रहा है, उसी के तहत ये खबर आई है गोलान हाइट पर हिजबुल्लाह के विध्वंसक अटैक को लेकर। और गोलान में आईडीएफ के 4 बेस पर अटैक हुआ है। नफा यार्डन बेस पर कत्यूशा से हमला और किला यूएफ बैरक पर रॉकेट अटैक को लेकर भी खबर सामने आई है। तो ये देखिए तस्वीर, जहां देखिए किस तरीके से हिजबुल्लाह अलग अलग फ्रंट पर हमलों को अंजाम तो दे रहा है, लेकिन इन्हीं हमलों के साथ हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कैसे वो न सिर्फ अब मोसाद के हेडक्वार्टर बल्कि आईडीएफ के अलग अलग बेस को भी सीधे तौर पर टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दे रहा है। अब रॉकेट हमले पर हिजबुल्लाह का बड़ा दावा ये कि इजराइल पर हमले का ये पहला फेज सफल हो चुका है और इजराइल पर और घातक हमलों को अंजाम हिजबुल्लाह की तरफ से दिया जाएगा। अलग अलग फेजेस के तहत 2 बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने हमने रखी कि किस तरीके से प्लान के तहत ये पूरा का पूरा मामला अब खुलासा हो चुका है कि कैसे हमलों को अंजाम देने की रणनीति हिजबुल्लाह की तरफ से बनाई जा रही है। वहीं पहले फेज में सभी टारगेट पर अटैक को हिजबुल्लाह सफल बता रहा है और इजराइल के मिलिट्री साइट्स को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, ये वो फेज है जिसमें हिजबुल्लाह दावे ये कर रहा है कि वो इन सभी हमलों को अंजाम देते हुए इस फेज को पूरे तरीके से सफल मान रहा है, क्योंकि यहां इजराइल के मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाने में हिजबुल्लाह कामयाब रहा है। हालांकि जिस तरीके से ये महायुद्ध यहां पर शुरू हो चुका है, हमारे सहयोगी और एक्सपर्ट्स के साथ हम यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इजराइल पर हिजबुल्लाह ने अब तक के एक सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है, जहां इजराइल पर 320 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट से हमला हुआ है। 24 घंटे में 500 रॉकेट इजराइल पर दागे गए हैं और इजराइल के 11 सैन्य बेस पर अटैक को दिया गया है अंजाम। हालांकि हिजबुल्लाह का दावा यह कि इजराइल पर हमले का पहला फेज सफल रहा और हिजबुल्लाह की ये वार्निंग जहां इजराइल पर और घातक हमलों को दिया जाएगा अंजाम। उसी के तहत एक और बड़ी खबर, क्योंकि आपको बता दें इजराइल के एयर कंट्रोल बेस पर भी अटैक को लेकर खबर आ रही है, जहां माउंट मेरोन बेस पर मिसाइल अटैक हुआ है और ईरानी ऑलमोस्ट गाइडेड मिसाइल से हमला। हिजबुल्लाह ने हमले का बकायदा ये वीडियो भी जारी किया है। हालांकि इजरायली बेस को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कौन कौन से वो बेस हैं जहां पर इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। मनीष, एक सवाल उस आधार पर करूंगी कि आखिर हिजबुल्लाह ने अगर सीधे तौर पर इजराइल के बेस को टारगेट करते हुए इस पहले फेज के ऑपरेशन में कामयाबी हासिल करने का दावा किया है, तो अगले फ्रंट पर यानी दूसरे स्तर पर हमले की तैयारी के तहत क्या उसके निशाने पर रहेगा? क्योंकि भले ही अभी यह कहा जा रहा है कि इजराइल को इस हमले के बारे में इनपुट था, लेकिन हिजबुल्लाह तो दावा कर रहा है कि इस पहले फेज में वो ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए अपने तमाम टारगेट्स को हिट करने में कामयाब रहा है। 11 इजरायली बेस पर यह टारगेट हुआ है और वही 11 लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मनीष, जिसके तहत ये पहला ऑपरेशन अगर हिजबुल्लाह का कामयाब रहा है तो दूसरे ऑपरेशन के तहत प्लान आखिर है क्या मनीष? बिल्कुल, देखिए यही हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ है। आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह एकमात्र ऐसा संगठन है जो लगातार इजराइल में नॉर्थ इजराइल से लेकर तेल अवीव तक अलग अलग समय में अलग अलग ठिकानों को टारगेट करता है। और आज भी जब उन्होंने टारगेट करने की बात की
तो 11 बड़े इंपॉर्टेंट बेस, और अब तो हिजबुल्लाह की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि असली टारगेट उनका तेल अवीव में मोसाद का हेडक्वार्टर था, और साथ ही इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक यूनिट है, यूनिट 8200, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल यूनिट है, उसको टारगेट करने का था। अब ये दोनों यूनिट जो है वो इजराइल के, अगर आप कहें इंटेलिजेंस के मामले में, ये उनकी आन बान शान है, और अगर उसको हिजबुल्लाह टारगेट करने का दुस्साहस करता है तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के अपने टारगेट क्या है। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि समय से सूचना मिल जाने की वजह से इजराइल ने नहीं, लेकिन मुश्किलें तो हो गई ना। आप जितने मर्जी दावे कर लीजिए, जितनी मर्जी बैठक कर लीजिए, हकीकत ग्राउंड पर यह है कि इजराइल के टारगेट्स को सीधे तौर पर अब टारगेट किया जा रहा है। एक और खबर, और उसके बाद सिन्हा सर आपसे सवाल, क्योंकि इमरजेंसी बैठक के बाद नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि इजराइल की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, और जो हम पर चोट करेगा उसे तबाह करेंगे। इजराइल अपने बचाव में किसी हद तक जाएगा, लेकिन अब हिजबुल्लाह जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर हमलों के तहत अपने इस फेज में इंपॉर्टेंट लोकेशंस के साथ साथ सीधे तौर पर अगर मोसाद के हेडक्वार्टर को भी टारगेट करने में कामयाब हो रहा है, तो क्या मुश्किलें और चुनौती इजराइल के लिए और ज्यादा नहीं बढ़ गई? फिलहाल नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए।